नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, आज से हम लोग 10th क्लास आरबीएसई बोर्ड की जो बुक है उसे आरंभ कर रहे हैं। तो देखिए आज बुक को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको हिंदी साहित्य के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूं। तो देखिए बच्चों, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के बारे में बात कर रहे हैं, और साथ में ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो बुक है इसमें टोटल चैप्टर कितने हैं और कौन कौन से चैप्टर ऐसे हैं जिनको हटा दिया गया है। तो अब देखिए यहाँ मैं वो जो चैप्टर हटा दिए गए हैं उनके बारे में बात करता हूं। तो यहाँ सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये जो क्षितिज बुक है इसके अंदर टोटल 18 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? 18 चैप्टर हैं, और एक 19वां जो है सड़क सुरक्षा सप्ताह है, सड़क सुरक्षा सप्ताह। तो देखिए परीक्षा 2021 के लिए हटाया गया पाठ्यक्रम, हटाया गया पाठ्यक्रम, यानी कि 2021 में जो एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए कौन कौन सा पाठ्यक्रम हटा दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले जो है आपके अपठित गद्यांश और पद्यांश आते थे। तो जो अपठित गद्यांश हैं उस गद्यांश को हटा दिया गया है। अपठित जो गद्यांश थे उनको हटा दिया गया है। फिर अगर हम आगे नेक्स्ट बात करें तो कौन कौन से टॉपिक हट गए हैं। आगे हम जो व्याकरण की बात करते हैं, जो हमारी व्यवहारिक व्याकरण की बात है, यानी व्यवहारिक रचना, अगर हम बात करें तो 12 नंबर के बारे के अंदर थी ये। तो इसके अंदर आपका व्यवहारिक व्याकरण वाला जो पोर्शन है, व्यवहारिक व्याकरण, तो इस पोर्शन के अंदर आपके कौन कौन से टॉपिक हटा दिए। इसमें क्रिया हटा दिया, इसमें विशेषण हटा दिए गए हैं, ठीक है, विशेषण, इसी के अंदर से जो काल हैं, काल भी हटा दिए गए हैं, कारक भी हटा दिए गए हैं, और वाच्य भी हटा दिए गए हैं। ये टॉपिक हैं जो बिल्कुल यहाँ हटा दिया गया है। फिर हम बात करेंगे अब बाकी के जो बचे हुए। देखिए ये जो था इसके लिए 12 नंबर निर्धारित थे। ये जो पूरा टॉपिक था इसके अंदर 12 नंबर का था, और जो अपठित गद्यांश और पद्यांश दोनों चीज आती थी इसके लिए 8 नंबर थे। अब 8 नंबर का एक ही जो गद्यांश है वही आपका जो पद है वो आएगा 8 नंबर का। तीसरे नंबर पर हम बात करें रचना के बारे में, यानी रचना के अंदर जो है आपके पत्र आता है, पत्र एवं प्रारूप लेखन। लेकिन ये पत्र एवं प्रारूप लेखन जो है हटाया नहीं गया है, और निबंध भी नहीं हटाए गए हैं। तो ये वाला जो टॉपिक है यथावत है, इसको नहीं हटाया गया है। फिर आगे हम बात करें कि पाठ्य पुस्तक के अंदर से, अगर पाठ्य पुस्तक की बात करें तो पाठ्य पुस्तक के अंदर से कौन कौन से, अब पहले अपन बात करते हैं पद भाग के अंदर। तो पद भाग के अंदर जो आपके चैप्टर हैं, यानी कि कवि सेनापति, एक तो कवि सेनापति, ठीक है, ये आपका पाठ जो है तीसरे नंबर का पाठ है। पाठ संख्या 3 है, पाठ संख्या 4 देव, और पाठ संख्या 5 कृपाराम खेड़िया, कृपाराम खेड़िया। ये चैप्टर हटा दिए गए हैं, कृपाराम खेड़िया। साथ ही अगर हम बात करें ऋतुराज की, एक है 10वां चैप्टर जिसका नाम है ऋतुराज। ये 4 चैप्टर हटा दिए गए हैं, यानी कि जो 18 चैप्टर हैं इस पाठ्य पुस्तक में, टोटल कितने हैं? 18 पाठ हैं। 18 पाठ में जो पद भाग है उसमें से ये 4 हटा दिए गए हैं। अब हम बात करें कि गद्य के अंदर से क्या क्या हटा है, तो गद्य के अंदर से भी जो चैप्टर हटा दिए गए हैं बच्चों, उसके अंदर एक नाम आता है लक्ष्मी नारायण रंगा का, और एक राम बख्श का आता है, लक्ष्मी नारायण रंगा। ये आपका चैप्टर संख्या हो गई लक्ष्मी नारायण रंगा 14वें नंबर, यानी कि 14 नंबर का जो पाठ है ये हटा दिया गया है। और एक राम बख्श का है लक्ष्मी नारायण रंगा, यानी अमर शहीद इसकी रचना का नाम है। और एक जो चैप्टर है आपका जिसमें 17वें नंबर पर आता है राम बख्श का, राम बख्श,
लोक संत दादू दयाल जी, और लोक संत पीपा 18 नंबर का जो है संत पीपा, इसे हटा दिया गया है। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं 4 और 3 7 चैप्टर ये हैं, ये हटा दिए गए हैं। लोक संत पीपा, संत दादू दयाल, ठीक है, और संत दादू दयाल के अलावा आपका ये जो लक्ष्मी नारायण रंगा है इसको हटा दिया गया है। और ये चैप्टर के अलावा जो भारतेंदु है, मुंशी प्रेमचंद है, और महावीर प्रसाद द्विवेदी है, मोहन राकेश है, और रामधारी सिंह दिनकर हैं, ये चैप्टर आपके बचे हुए हैं। तो बाकी के चैप्टर यहाँ से हटा दिए गए हैं। इसके अलावा कोई भी कोर्स आपको कम नहीं हुआ है। अब जो बच गए हैं तो देखिए, समास आपके कंप्लीट हो गए हैं, लोकोक्ति, मुहावरे ये कंप्लीट हो चुके हैं आपके, और वाक्य शुद्धि। तो समास, वाक्य शुद्धि और लोकोक्ति तीनों जो टॉपिक हैं 4-4 नंबर के हो गए हैं। ये पहले ये 2-2 नंबर के थे, अब 4 नंबर के हो गए हैं। और जो मुहावरे हैं वो 2 नंबर के हो गए। मुहावरे कितने नंबर के हो गए? 2 नंबर के। 6-6 नंबर की क्या आने वाली है? व्याख्या आने वाली है। आपके पेपर का जो पैटर्न है उसके अंदर कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, यथावत है। जैसे पहले 3.25 घंटे का पेपर आता था, उसी तरह 3.25 घंटे का पेपर होगा, और उसके अंदर पहले 30 क्वेश्चन आते थे, इस बार भी आपको 30 ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं। आपके जो अंक थे, यानी पहले जो टॉपिक 2 नंबर का था वो अब 4 नंबर का हो गया। जैसे समास है वो पहले 2 नंबर का था, अब 4 नंबर का हो गया। वाक्य शुद्धि 2 नंबर के थे, 4 नंबर के हो गए। लोकोक्ति 2 नंबर की थी, 4 नंबर की होगी। और जो मुहावरे हैं वो 2 नंबर। तो ये टॉपिक जो है व्याकरण वाला आपका व्यवहारिक व्याकरण 12 नंबर है, तो 12 नंबर ही है। अब इसमें अपठित बोध के अंदर 2 चीज होती है, गद्य होता है और पद होता है। तो यहां गद्यांश हटा दिया तो पद बचा, तो ये पद ही 8 नंबर का आने वाला है। पत्र और प्रारूप लेखन और निबंध, तो ये भी 12 नंबर का टॉपिक है, जिसमें निबंध 8 नंबर का आएगा और पत्र जो है वो 4 नंबर का आएगा। ठीक है, तो ये आपका पूरा कोर्स है जो हटा दिया गया है। आप अपनी 10th क्लास की तैयारी को बहुत अच्छे से तैयार रखें, क्योंकि एग्जाम 101% होगा। आप अपने मन में डाउट ना रखें कि एग्जाम होगा या नहीं होगा। कई बच्चों के मन में डाउट आता है, लेकिन एग्जाम 100% होगा। अब आप अपनी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। तो देखिए, हम बात करते हैं, पाठ्य पुस्तक शुरू कर रहे हैं आज से हम लोग हिंदी की। तो इसके अंदर हम बात करेंगे किसकी? साहित्य की। किसकी बात करेंगे बच्चों? साहित्य की बात करेंगे। तो जो साहित्य होता है उसे इंग्लिश में लिटरेचर बोल रहे हैं, और साहित्य के अंदर 2 तरह के पोर्शन को आप ध्यान रखेंगे। एक जो होता है वह होता है गद्य, और दूसरे नंबर पर जो होता है वह होता है पद। एक गद्य होता है और एक पद होता है। ये जो पद पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं काव्य खंड। क्या बोला जाता है इसमें? इसे काव्य खंड बोला जाता है। और ये गद्य भाग होता है। इस गद्य भाग के अंदर कहानी होती है, इसी के अंदर नाटक होते हैं, इसी के अंदर एकांकी होती है, इसी के अंदर जीवनी होती है, इसी के अंदर आत्मकथा होती है। क्या चीज होती है? आत्मकथा होती है। यात्रा वृतांत तो होता है इसी के अंदर। इसी के अंदर डायरी लेखन होता है। इसी के अंदर जो है संस्मरण होता है बच्चों। क्या होता है? संस्मरण होता है। इसी के अंदर रेखा चित्र होता है और शब्द चित्र होता है। शब्द चित्र, ठीक है। और निबंध लेखन यानी निबंध होता है। यानी निबंध, एक इस तरह का निबंध आएगा व्याकरण में। एक निबंध साहित्य की विधा भी आती है, ललित निबंध होते हैं, कई विचार प्रधान निबंध होते हैं, ठीक है, व्याख्यात्मक निबंध होते हैं। तो ये तो गद्य के अंदर विधा होगी। मैं आप लोगों को ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बुक पढ़ने से पहले, बुक की शुरुआत करने से पहले हमारे माइंड में ये चीज क्लियर रहनी चाहिए कि जब हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो उस चैप्टर के अंदर वो साहित्य की कौन सी विधा है, ये क्वेश्चन हमारे माइंड में जरूर आना चाहिए। फिर जैसे ये साहित्य की विधाएं होती हैं तो इनको लिखने के कुछ तत्व होते हैं, जैसे कथानक होता है, देश काल या वातावरण होता है, उद्देश्य होता है, भाषा शैली होती है, ठीक है ना। और उस विधा को लिखने की खुद की भी एक शैली होती है कि वो किस शैली में लिखा गया है। उसके अंदर काव्य के अगर पद भाग पढ़ेंगे तो इसमें काव्य के गुण होते हैं 3। प्रसाद गुण होता है, ओज गुण होता है, माधुर्य गुण होता है। तो कोई कविता जब लिखी गई है तो उसमें कौन सा गुण है, कौन सा रस है, किस भाव को व्यक्त कर रही है, इन सभी चीजों को ध्यान में रख करके हमें हिंदी साहित्य यानी हमारी जो बुक है 10th क्लास की उसको पढ़ना है।
ठीक है बच्चों, तो एक बार आप इन चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लें। फिर मैं आपको बताता हूं कि हमारा जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो 4 काल में विभाजित है, और उसी से हम लोग हमारे चैप्टर को जो है समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। तो यहाँ मैं इसे मिटा देता हूं, फिर हम लोग बात करेंगे कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसका विभाजन जो है 4 काल में, यानी कि 4 भागों में उसका क्या किया गया है, विभाजन किया गया है। उसको वर्गीकृत कैसे कैसे किया गया है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग देखते हैं, और फिर हम लोग हमारे चैप्टर की शुरुआत करेंगे। क्योंकि बेस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा एकदम से, तो पढ़ने में थोड़ा सा आनंद आएगा आप लोगों को। आज हमारे बुक का ये पहला लेक्चर है, फर्स्ट वीडियो है, इसके अंदर हम बुक की शुरुआत कर रहे हैं। आप लोग इसे ध्यान से समझने की कोशिश करें और फिर सीखें आगे हम लोग कैसे कैसे क्वेश्चन हैं, कौन कौन से क्वेश्चन हैं जिनकी तैयारी हमें करनी है। तो चलिए देखिए, हम बात कर रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। किसकी बात कर रहे हैं? हिंदी साहित्य का काल विभाजन। काल विभाजन। हिंदी साहित्य को 4 काल में बांटा गया है। कितने कालों में? 4 काल में विभाजित किया गया है। 4 कालों में विभाजित किया गया है। आप अपनी रजिस्टर के अंदर या नोटबुक के अंदर बुक के क्वेश्चन आंसर करने से पहले ये चीजें लिखेंगे। सबसे पहले जो होता है बच्चों वो होता है आदिकाल, यानी हिंदी साहित्य का जो प्रथम चरण है या प्रथम कालखंड है वो किस नाम से जाना जाता है? आदिकाल के नाम से जाना जाता है। दूसरे नंबर पर जो है भक्ति काल है। तीसरे नंबर पर रीति काल है। चौथे नंबर पर हम बात करें तो आधुनिक काल है। आधुनिक काल जो है इसे हम गद्य काल भी बोलते हैं, ठीक है। और इस गद्य काल के अंदर भी 6 भाग हो जाते हैं। एक जो है वो हो गया भारतेंदु युग। कौन सा हो गया? भारतेंदु युग हो गया। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो वो हो गया द्विवेदी युग, ये द्विवेदी युग क्या हो गया। तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो हो गया छायावादी युग, छायावादी युग। और अगर चौथे नंबर की हम बात करें तो वो हो गया प्रयोगवादी युग, प्रयोगवादी। और 5वें नंबर पर अगर हम बात करें तो प्रगतिवादी। और 6ठे नंबर पर नई कहानी आंदोलन। इस तरह से ये हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया गया है। अब हमारे 10th क्लास की जो बुक है उसमें आदिकाल का कोई भी चैप्टर नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों को ये बेस इसलिए बनवाना चाह रहा हूँ कि जब हम कवि का परिचय याद करेंगे या लेखक का परिचय याद करेंगे तो उसके अंदर हमें ये भी मालूम होना चाहिए ये हिंदी साहित्य के किस काल का कवि है, हिंदी साहित्य में वो किस काल में आता है। तो हम यहाँ भक्ति काल से शुरू कर रहे हैं, यानी ये जो भक्ति काल है इस भक्ति काल के अंदर भी 2 तरह की काव्य धाराएं हो गई हैं बच्चों। एक जो है इस भक्ति काल के अंदर जो है सगुण काव्य धारा होती है, और एक जो होती है वो होती है निर्गुण काव्य धारा। अब इन दोनों का अंतर समझिएगा। सगुण और निर्गुण में अंतर क्या है बच्चों? कि ऐसे संत, ऐसे महात्मा जिन्होंने ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करके और उसके आकार, रंग, उसके रूप को स्वीकार करके, यानी ईश्वर का जो साकार रूप है, ईश्वर को किसी एक विशेष आकृति में स्वीकार करके, एक विशेष रूप में स्वीकार करके, और जब उसकी उपासना की गई है या उससे संबंधित पद लिखे गए हैं
तो वो जो कवि हुए हैं वो कहलाए सगुण काव्य धारा के कवि। क्या कहलाए वो? सगुण काव्य धारा के कवि। और ऐसे संत, ऐसे महात्मा, ऐसे संत कवि जिन्होंने ईश्वर के साकार रूप की उपासना नहीं करी, बल्कि ईश्वर के निराकार, निर्गुण, निराकार का मतलब ईश्वर का कोई आकार नहीं है, कोई रूप नहीं है, ईश्वर के निराकार रूप की आराधना करने वाले, उपासना करने वाले जो संत कवि हैं वो निर्गुण शाखा के भक्त कवि कहलाए। क्योंकि अभी हम जितने भी चैप्टर पढ़ेंगे उसके अंदर कुछ राइटर ऐसे होंगे जो सगुण काव्य धारा से संबंधित हैं, कुछ ऐसे होंगे जो निर्गुण काव्य धारा से संबंधित हैं, कुछ ऐसा भी है कि रीतिकाल से संबंधित है, कुछ चैप्टर जो आएंगे गद्य काल के अंदर ये भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, इनके आप लोग पढ़ने वाले हुए चीजें, तो आपको ये मालूम हो जाना चाहिए। तो सगुण जो है इसके अंदर भी दो तरह की काव्य धाराएं हो गई। एक हो गई बच्चों राम भक्त कवि, और दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो कृष्ण भक्त कवि। ठीक है, इसी तरह जो निर्गुण है, इस निर्गुण के अंदर भी दो तरह की काव्य धाराएं आ गई। एक जो है बच्चों वो ज्ञान मार्गी काव्य धारा, और एक जो है प्रेम मार्गी, प्रेम मार्गी काव्य धारा। तो ये जो ज्ञान मार्गी है इसके अंदर तो हम लोग पढ़ेंगे कबीरदास जी के बारे में। जो प्रेम मार्गी है इसके अंदर होता है मलिक मोहम्मद जायसी। कौन होता है? मलिक मोहम्मद जायसी। तो यहाँ पर जो मलिक मोहम्मद जायसी है ये हमारे कोर्स में नहीं है। ठीक, अब राम भक्त जो है इसके अंदर कौन है? तुलसीदास है। कौन है? तुलसीदास है। कृष्ण भक्त की अगर बात करें तो देखो कृष्ण भक्त के अंदर जो है सूरदास जी आते हैं। सूरदास के अलावा इसके अंदर कौन आती है? कवयित्री मीराबाई आती है, रसखान जी आते हैं। ऐसे बहुत से राइटर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो अब यहाँ हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं यानी सूरदास जी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो सूरदास जी हैं, अगर आपको इसका परिचय लिखना है, इसका जीवन परिचय लिखना है मान लीजिए, तो आप लोग कैसे लिखेंगे कि सूरदास जी हिंदी साहित्य में भक्ति काल की सगुण काव्य धारा के कृष्ण भक्त कवि थे। लाइन समझ में आ रही है ना, कि हिंदी साहित्य के अंदर भक्ति काल की सगुण काव्य धारा के कृष्ण भक्त कवि थे सूरदास जी। और अगर मान लीजिए तुलसीदास जी के बारे में लिखेंगे तो तुलसीदास जी के बारे में क्या नोट करेंगे कि तुलसीदास जी हिंदी साहित्य के अंदर भक्ति काल की सगुण काव्य धारा के राम भक्त कवि थे। ठीक है, और कबीरदास जी में लिखेंगे तो निर्गुण काव्य धारा के ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि थे। यानी आपको यहां से ये चीजें सीखनी है कि कौन कौन से कवि किस किस काल में आते हैं। तो हमारे भक्ति काल के राइटर हैं, सूरदास जी भी हैं, तुलसीदास जी भी हैं। ये दोनों ही कवि जो हैं आपके सामने मैंने लिख दिए हैं। एक राम भक्त है और एक कृष्ण भक्त है। कृष्ण भक्त जो कवि हुए हैं उन्होंने कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है। कृष्ण ने जो यमुना घाट पर गोपियों के साथ क्रीड़ाएं करी हैं, या ग्वालों के साथ में जो गायें चराई हैं, या उनके रूप सौंदर्य का जो वर्णन है वो कवियों ने किया है। और किस भाषा में किया है? ब्रज भाषा में किया है। किस में किया है? ब्रज भाषा में। दूसरी तरफ राम भक्ति के जो काव्य हैं उसमें भगवान राम को एक मर्यादा पुरुष के रूप में, एक आदर्श चरित्र के रूप में उसे चित्रित किया गया है। तो इस तरह से ये सब चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। ऐसे जो रीति काल है, इस रीति काल के बारे में पढ़ेंगे। तीन तरह की काव्य धाराएं हो जाती हैं। एक रीतिबद्ध होती है, एक रीति मुक्त होती है, और एक रीति सिद्ध होती है। अब रीतिकाल का जो एक काव्य है कृपाराम खिड़िया जी आपके चैप्टर से हटा दिया गया है, आपके कोर्स से हटा दिया गया है, इसलिए हम रीतिकाल का भी कोई कवि हमारे कोर्स में नहीं है, इसलिए इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा नहीं करते हैं। ठीक है, आधुनिक काल के अंदर भारतेंदु हमारे कोर्स के अंदर है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, इसका निबंध हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये सब चीजें जो हैं आपके सामने सीरियल वाइज आती जाएंगी। जब भी मैं आपसे पूछूं कि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो हिंदी साहित्य के किस काल का है, तो आपके पास इस क्वेश्चन का जवाब जरूर होना चाहिए। साथ ही आपके पास में ये जानकारी भी होनी चाहिए कि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है। ठीक है, वो कहानी है, नाटक है, निबंध है, रेखा चित्र है, जीवनी है,
आत्मकथा है, यात्रा वृत्तांत है, डायरी लेखन है, साहित्य की कौन सी विधा है, ये जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसे मिटा देता हूं और सूरदास जी का जो जीवन परिचय है वो मैं आपके सामने लिखता हूं और मैं आपको याद भी कराता हूं कैसे आप बिल्कुल आसानी से किसी भी कवि का जो जीवन परिचय है वो सीख सकते हैं और आपको किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कवियों का परिचय 101% आपके एग्जाम में आने वाला है बच्चों। तो इसलिए कवि परिचय जो है वो आपको याद हो जाने चाहिए, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर की, जिसका नाम है सूरदास जी। तो सूरदास जी के अगर हम लोग इसका कवि परिचय लिखेंगे तो पहला जो वाक्य है वो आपको समझ में आ गया कि सूरदास जी हिंदी साहित्य के अंदर भक्ति काल के सगुण काव्य धारा के कृष्ण भक्त कवि थे। और इनका जन्म कब हुआ है भाई? इनका जन्म जो है विक्रम संवत 1540, विक्रम संवत 1540 ईस्वी के अंदर इनका जन्म हुआ है। अब देखिए इनके जन्म को लेकर के विद्वानों के अंदर क्या है, मतभेद है। यानी कुछ विद्वान कहते हैं कि इनका जन्म जो है आगरा मथुरा के पास में रुणकता क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? रुणकता क्षेत्र है, वहां पर इनका जन्म हुआ है। लेकिन कुछ जो विद्वान है वो कहते हैं कि नहीं, इनका जन्म तो कहां पर हुआ है? दिल्ली के निकट हुआ है। और दिल्ली के निकट जो है कौन सा गांव है? सीही। कौन सा गांव है? सीही। तो मैं ये सभी चीजें आपको बताने वाला हूं और अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। जब आप किसी कवि का परिचय याद करते हो तो कौन कौन सी बातें आपको है जो याद रखनी है, और हिंदी हम खुद बनाएंगे, हम खुद लिखेंगे उसका आंसर, हमें रटने की आवश्यकता नहीं है। तो फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं सूरदास जिसका नाम है, इसकी शुरुआत हम लोग कर रहे हैं आज। तो देखिए बच्चों, पाठ फर्स्ट, नाम है सूरदास, फर्स्ट चैप्टर है सूरदास, इसकी हम शुरुआत कर रहे हैं। अब यहां पर ये सूरदास जी के बारे में लिख रहे हैं, तो पहला क्वेश्चन तो यही हो गया कि सूरदास जी का जीवन परिचय बताइए। अब देखिए बच्चों, दो तरह के क्वेश्चन हैं। अगर आपसे साहित्यिक परिचय पूछेंगे तो उस कवि का जो साहित्य कर्म होता है उसके बारे में लिखा जाता है, और अगर जीवन परिचय पूछेंगे तो जीवन की घटनाओं के बारे में लिखा जाएगा। यानी जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, ठीक है, जन्म कहाँ पर हुआ, अगर उसके माता पिता का नाम है तो वो भी आप लिख सकते हैं, अगर उसकी पत्नी का नाम है तो वो भी बता सकते हो, गुरु का नाम बता सकते हो, वो कौन से संप्रदाय में दीक्षित हुआ, उसके आराध्य देव कौन से हैं, उसकी भक्ति किस भाव की है, ठीक है, ये सब बातें जो हैं आप बता सकते हो। उसकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, इन सब चीज़ों को लिखते हुए आप उसका जीवन परिचय लिख सकते हो। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसका साहित्यिक परिचय बताइए, तो साहित्यिक परिचय के अंदर आपको केवल उसकी जो रचना कर्म है उनके बारे में बताना होता है, और उसने किस तरीके से उन चीज़ों को लिखा उनको आप बता सकते हैं। अगर आपको ये सारी चीज़ें याद ना हो तो आप सिंपल तरीके से भी लिख सकते हैं कि सूरदास जी हिंदी साहित्य के एक श्रेष्ठ कवि थे, संत कवि थे। इन्होंने अपने जीवन में बहुत अच्छे भक्ति काव्य लिखे हैं। इस तरह से आप आराम से चीज़ों को सीख जाएंगे। लेकिन मैं पहले आपको वास्तविकता से बताता हूँ सूरदास जी का जीवन परिचय। मैं यहाँ हेडिंग लिख देता हूँ, सूरदास जी का जीवन परिचय। सूरदास जी का जीवन परिचय जो है इसे हम लोग लिख रहे हैं। सबसे पहले हम बात करें कि सूरदास जी हिंदी साहित्य के भक्ति काल, हिंदी साहित्य के भक्ति काल के सगुण काव्य धारा, सगुण काव्य धारा के कृष्ण भक्त कवि, कृष्ण भक्त संत कवि थे।
अगर हम बात करें इनका जन्म विक्रम संवत 1540 विक्रम संवत 1540 में हुआ था। 1540 में हुआ था। अब देखिए कई स्टूडेंट के मन में एक क्वेश्चन आता है, सर ये विक्रम संवत क्या चीज़ होती है और ईसवी सन क्या होते हैं। तो देखिए बच्चों ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि हमारे जो अंग्रेजी महीने होते हैं उनको ईसवी सन से हम दर्शाते हैं, और राजा विक्रमादित्य के शासन काल से जो जनगणना हो रही है, जो हमारा राष्ट्रीय पंचांग भी है, जिनको हम देसी महीने बोलते हैं, चैत्र बैसाख आषाढ़ सावन भाद्रपद, इस तरह से, तो वो जो होते हैं वो विक्रम संवत से दर्शाते हैं। फिर इन दोनों में अंतर किस चीज़ का है, यानी जब अंग्रेजी महीना में या अंग्रेजी महीने की समय की जब गणना की गई तो कह रहे हैं कि भाई इस समय को याद कैसे करेगी पूरी दुनिया। तो कह रहे हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढो या कोई ऐसी घटना देखो कि जो आज घटी हो। तो पूरी कोशिश करने के बाद कोई नहीं मिलता है, तो एक व्यक्ति मिलता है जिसका नाम है ईसा मसीही। इनका जन्म कब हुआ है? 25 दिसंबर सन 4। कब हुआ है? 25 दिसंबर सन 4। तो उस ईसा मसीह की डेट को 0 मान लिया गया, और उसी से जो है दो तरह की तारीख बन गई, ईसा पूर्व और ईसा के बाद। ईसा पूर्व मतलब यानी कि ईसा के जन्म से पहले और ईसा के जन्म के बाद, ठीक है। तो एसी अपन बोलते हैं आफ्टर क्राइस्ट और बिफोर डेथ, ठीक है ना, यानी कि डेथ से पहले। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर ईसा मसीह के बारे में, तो वो जो सन है आपका उसके अंदर अगर आप 57 प्लस कर देते हैं तो क्या निकल कर आ जाता है? विक्रम संवत निकल कर आ जाता है। अब अगर हम ईसवी सन की बात करें तो इसमें 57 को अगर माइनस कर देंगे तो ईसवी सन निकल जाएगा। यानी जैसे अब 2000 चल रहा है तो 2000 के अंदर अगर हम 57 प्लस कर देंगे तो विक्रम संवत निकल जाएगा। इस समय 2077 विक्रम संवत चल रहा है। आज के समय में विक्रम संवत जो है 2077 चल रहा है। तो ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि आपके सामने दो तरह की तारीख मिलेगी बुक में भी और इस तरह, तो विक्रम संवत और ईसवी सन, इन दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं बच्चों कि इनके जन्म स्थान को लेकर के लोगों में या विद्वानों में मतभेद है। इनके जन्म स्थान को लेकर विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वानों का मानना है कि इनका जो जन्म स्थान है वो आगरा मथुरा के अंदर रुणकता क्षेत्र है। आगरा मथुरा में रुणकता क्षेत्र है। और कुछ विद्वान जो हैं दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम को इनका जन्म स्थान मानते हैं। ठीक है, तो इनके जन्म स्थान को लेकर के लोगों में क्या है? मतभेद है। इनका जन्म स्थान आगरा व मथुरा के बीच स्थित रुणकता ग्राम को माना जाता है। इनका जन्म स्थान आगरा मथुरा के बीच में स्थित रुणकता गांव को माना जाता है। रुणकता गांव को माना जाता है। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान दिल्ली के निकट सीही गांव को मानते हैं। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान दिल्ली के निकट सीही नामक गांव को मानते हैं। ये जन्मान थे, जन्म से अंधे थे, किंतु इस संबंध में भी कुछ मतभेद है। कहते हैं कि ये जन्म से अंधे थे, लेकिन इस
विषय के ऊपर भी जब चर्चा होती है तो विद्वानों के अंदर मतभेद है। कुछ कहते हैं कि अंधे थे और कुछ कहते हैं कि अंधे नहीं थे। तो हम लोग ज़्यादातर विद्वानों का मत है कि ये जन्म से ही अंधे थे, जन्म से ही अंधे थे, और ये विरक्त होकर यानी वैराग्य धारण करके विरक्त होकर आगरा के पास जो गौ घाट है, आगरा मथुरा के पास गौ घाट पर रहते थे। ये विरक्त होकर मथुरा के निकट गौ घाट पर रहते थे। अब देखिए, गौ घाट पर रहते थे और वहां पर विनय के पद गाते थे। कौन से पद गाते थे? और विनय के पद गाते थे। यहां पर वो विनय के पद गाते थे, गौ घाट पर रहते थे, बिल्कुल सांसारिक मोह माया से मुक्त होकर वैराग्य धारण करके विरक्त होकर के। और ये कहाँ रहते थे? गौ घाट पर रहते थे। और वहीं पर इनकी मुलाकात, इनकी जो भेंट है वो वल्लभ संप्रदाय के जो संस्थापक हैं वल्लभ आचार्य जी से इनकी क्या होती है? भेंट होती है। और वो वल्लभ संप्रदाय में वहीं पर क्या हो जाते हैं? दीक्षित हो जाते हैं। और बाद में सख्य भाव की भक्ति या सख्य भाव के जो पद हैं वो करने लगते हैं। तो कहते हैं कि भाई आरंभ में इनकी जो भक्ति थी वो विनय भाव की थी, किंतु बाद में जो है वो सख्य भाव के पद रचने लगे। यानी सख्य भाव, एक सखा भाव के जो पद हैं उनकी ये रचना करने लगे। गौ घाट पर ही इनकी भेंट वल्लभाचार्य से हुई थी और वल्लभाचार्य के कहने पर ये वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित हो गए। इसके बाद ये सख्य भाव के पद लिखने लगे, रचने लगे। सख्य भाव के पद जो हैं लिखने लगे, सख्य भाव की भक्ति जो है इन्होंने प्रारंभ कर दी। और उसके बाद अष्टसाप के भक्त कवियों में इन्हें प्रमुख स्थान दिया गया। सख्य भाव के भक्ति, इसको भक्ति लिख लेते हैं। सख्य भाव की भक्ति आरंभ की, सख्य भाव की भक्ति आरंभ की। अष्टछाप के कवियों में इन्हें प्रमुख स्थान दिया गया। अष्टछाप के कवियों में इन्हें प्रमुख स्थान दिया गया। अब देखिए, ये अष्टछाप के कवि क्या होते हैं बच्चों? यानी जो वल्लभ आचार्य हैं इनके बेटे हैं विट्ठल नाथ जी। वल्लभ आचार्य के पुत्र हैं विट्ठल नाथ जी। तो वल्लभ आचार्य के 4 शिष्य और विट्ठल नाथ जी के 4 शिष्य, टोटल हो गए 8 शिष्य। तो उन 8 शिष्यों के ऊपर आशीर्वाद की छाप लगाई।
विट्ठल नाथ जी ने। तो कहने का मतलब है ये 8 जो सखा मित्र थे या ये 8 जो कवि थे ये अष्टछाप के कवि कहलाए और इन्हें भगवान कृष्ण की भक्ति उपासना श्रृंगार करने के लिए 8 पहर के काम इनको सौंपे गए थे। तो उन अष्टछाप के कवियों में वो जो 8 प्रमुख कवि थे उन 8 प्रमुख कवियों के अंदर से एक प्रमुख नाम जो है सूरदास जी का भी आता है। तो हम लोग यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अष्टछाप के कवियों के अंदर इन्हें प्रमुख स्थान दिया गया। अष्टछाप के कवियों के अंदर इन्हें प्रमुख स्थान दिया गया। और उसके बाद में अपने गुरु वल्लभाचार्य के निर्देश पर इन्होंने श्री कृष्ण की लीलाओं की विविध राग रागनियों के आधार पर पदों की क्या करी, इन्होंने रचना की। और अपने गुरु वल्लभाचार्य के निर्देश पर भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को तरह तरह की राग रागनियों में पदों की रचना की। तो यहाँ ये छोटा सा परिचय है, बहुत आसानी से आप लोग इसे याद कर लेंगे। महाकवि सूरदास जी श्री भागवत की कथाओं को ब्रज भाषा में रचित पदों में इन्होंने उसे लिखने का प्रयास करा, यानी श्रीमद् भागवत की जो कथा है उसे ब्रज भाषा में रचने की कोशिश की। और इसी दृष्टि से इन्होंने सूर सागर इनका प्रामाणिक एवं अत्यधिक उत्कृष्ट ग्रंथ माना जाता है। अगर हम बात करें प्रमुख रचनाएं तो देखिए इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। एक है सूर सागर, एक है साहित्य लहरी, एक है सूर सारावली। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो आपको याद करनी है। अगर हम बात करें इनका निधन तो इनका जो निधन है वो विक्रम संवत 1620 में पारसोली नामक गांव में हुआ था। ठीक है, अब इतनी सी चीज आपको याद करनी है, ज्यादा टफ नहीं है। वैसे ये परिचय जो है मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में सेंड कर दूंगा, वो भी आप अपने रजिस्टर में नोट कर लेंगे। यहां समझने की कोशिश करें कि सूरदास जी हिंदी साहित्य के जो सगुण काव्य धारा है उसके कृष्ण भक्त कवि थे। जन्म हुआ है 1540 ईस्वी के अंदर, मृत्यु कब हुई है 1620 ईस्वी के अंदर। इनके गुरु का नाम क्या है, वल्लभाचार्य हैं। ये कौन से संप्रदाय में दीक्षित हुए थे, वल्लभ संप्रदाय में। इनका जन्म स्थान कौन सा है, आगरा और मथुरा के पास में या उसके बीच में स्थित एक क्षेत्र है रुणकता, वहां पर। लेकिन कुछ विद्वान कहते हैं कि नहीं, इनका जन्म दिल्ली के निकट सीही नामक गांव के अंदर इनका क्या हुआ है, जन्म हुआ है। और ये प्रारंभ में विनय के पद लिखते थे, किंतु जब इनकी भेंट वल्लभाचार्य से हो गई तो फिर ये सख्य भाव के पद लिखने लगे। भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाओं को इन्होंने विभिन्न राग रागनियों में लिखकर अत्यधिक सुंदर पदों की इन्होंने क्या करी, रचना की। इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली है। और इन्होंने जो भगवत गीता है उसे ब्रज भाषा में रचने की कोशिश की थी। तो ये ब्रज भाषा के अंदर लिख नहीं पाए थे और उसी का परिणाम है कि जो सूर सागर रचनाएं हैं वो यहाँ इस रूप में आपको नजर आती है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने रजिस्टर में इसे नोट कर लें। आज इस वीडियो के अंदर इस चैप्टर की शुरुआत कर दी है। इसमें 4 पद हैं
उन चारों पदों का हम लोग हिंदी अनुवाद और उनकी व्याख्या करने का जो तरीका है वो हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आप लोगों को ये लेक्चर कैसा लगा जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगली बार इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।